हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सिक्योरिटी और थ्रेट्स के बारे में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में, अगर डेटाबेस क्रैश हो जाए तो क्या होगा। तो उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे आज, डेटाबेस बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटजी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही यही है कि अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाए तो क्या होगा। तो उसका सॉल्यूशन ही है डेटाबेस बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटजी। तो बेसिकली बैकअप जो होता है वो इंश्योर करता है कि हमारे पास सेफ कॉपी हो, और रिकवरी इंश्योर करता है कि क्रैश या फेलियर के बाद सिस्टम वापस नॉर्मल स्टेट में आ सके। तो बैकअप एंड रिकवरी आर इसेंशियल टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम फेलियर्स, क्रैशेस एंड अटैक्स। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप बैंक सर्वर क्रैश देखते हैं, जहाँ पे रिकवरी स्टोर्स कस्टमर अकाउंट डाटा। यहाँ पे रिकवरी क्या करता है, कस्टमर्स के अकाउंट डाटा को रिस्टोर करता है। तो ये होता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रैटेजी। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेटाबेस बैकअप के टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से रिकवरी टेक्निक्स होते हैं, और एक सॉलिड बैकअप स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस बैकअप होता क्या है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप देखेंगे। तो बेसिकली बैकअप होता है कॉपी ऑफ डेटाबेसेस stored separately for safety or used when original data is lost, corrupted और deleted। तो बैकअप का सिंपल मतलब है कि डेटा की एक कॉपी बनाना और उसे सेफ लोकेशन पर स्टोर करना। और ये लोकेशन सेम सर्वर भी हो सकती है, या फिर एक अलग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, या क्लाउड। क्लाउड बैकअप का नाम सुना होगा आपने। तो क्लाउड बैकअप की हो सकती है की वजह से अगर कभी ओरिजिनल डाटा करप्ट हो जाए तो हम इजिली अपने बैकअप से डेटा वापस ला सकते हैं। तो बेसिकली बैकअप का ये काम होता है, और एग्जाम्पल के तौर पे आप क्लाउड बैकअप देख सकते हैं। क्लाउड बैकअप फॉर ईमेल्स और गूगल फोटोज। हमारे फ़ोन के अंदर जो गूगल फ़ोटोज़ होते हैं, वहाँ से भी कई बार हमारे डिलीट किए गए फ़ोटोज़ भी बैकअप के तौर पर आते हैं। गूगल फ़ोटोज़ और क्लाउड बैकअप से हम ईमेल को रिस्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैकअप की। अगर हम एक डेटाबेस बैकअप का एक एग्जांपल लें, एक रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप सोचिए कि अगर एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, या कोई फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, अमेज़न है, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, अगर उनका कस्टमर ऑर्डर्स का डेटाबेस क्रैश हो जाए और उनके पास बैकअप हो ही ना, तो उन्हें सारे ऑर्डर्स वापस से कलेक्ट करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उनके पास कल का बैकअप है, तो इजिली सिस्टम को रिस्टोर कर पाएंगे। तो बेसिकली ये होता है डेटाबेस बैकअप। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप्स की, कि कितने तरह के डेटाबेस बैकअप्स के टाइप्स होते हैं। जिसमें से पहला जो टाइप होता है वो होता है फुल बैकअप। तो बेसिकली फुल बैकअप क्या होता है, ये पूरी डेटाबेस एक ही बार में बैकअप कर देता है, और ये सेफ होता है, लेकिन इसमें स्टोरेज ज्यादा कंज्यूम होता है। इट कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटाबेसेस। सेकेंड जो होता है वो होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। तो बेसिकली इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, सिर्फ वही चेंजेस बैकअप होते हैं जो लास्ट बैकअप के बाद हुए। इससे इसमें क्या होता है, जो लास्ट बैकअप के बाद जो होता है चेंजेस, वही सिर्फ इसमें बैकअप होते हैं। इससे क्या होता है, स्टोरेज बचता है। इट ओनली चेंजेस सिंस लेस बैकअप। ये होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। और भी हमारे बैकअप्स होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल बैकअप। तो डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, ये लास्ट फुल बैकअप के बाद जो भी चेंजेस आए उनको सेव करता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल बैकअप। इट चेंज सिंस लास्ट फुल बैकअप। और भी दो तरह के हमारे बैकअप होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल बैकअप और फिजिकल बैकअप। लॉजिकल बैकअप में स्कीमा प्लस डेटा एक्सपोर्टेड होता है, एसक्यूएल डंप के अंदर ही आता है। पर फिजिकल बैकअप में फिजिकल फाइल्स, लॉग्स फाइल्स और डिस्क कॉपी आती है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस बैकअप्स। अगर आप इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, तो अगर आप अपने फ़ोन का गूगल ड्राइव बैकअप करते हो, तो एक बार फुल बैकअप बनता है, और बाद में सिर्फ नए फ़ोटोज़, वीडियोज़ ही
इंक्रीमेंटल बैकअप के थ्रू सेव होते हैं। तो एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं डेटाबेस रिकवरी क्या होता है, जो आज के लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस रिकवरी। तो रिकवरी से तो आप समझ पा रहे हैं, इट रिस्टोरिंग डेटाबेसेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर फेलियर। तो इसमें क्या होता है, बैकअप बनने का असली फायदा तब होता है जब रिकवरी की जाए। और रिकवरी का मतलब होता है लॉस्ट या करप्टेड डेटा को बैकअप कॉपी से वापस करना। सेम उसी तरह फेलियर्स में क्या होता है, सिस्टम क्रैश, हार्डवेयर फेलियर, ह्यूमन एरर और साइबर अटैक, ये सब फेलियर्स के अंदर आते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें एयरलाइन बुकिंग सिस्टम क्रैश का, अगर एयरलाइन बुकिंग सिस्टम क्रैश हो जाए तो वहां पे रिकवरी क्या प्रिवेंट करेगा कि वो डुप्लीकेट बुकिंग को बचाए। अगर एक और आप रियल लाइफ एग्जांपल लें, जैसे बैंक का सर्वर बहुत ही कॉमन है और क्रैश हो जाता है और कस्टमर के ट्रांजैक्शन डेटा चला जाए, तो रिकवरी प्लान के थ्रू अपना वो बैकअप सर्वर से सारे ट्रांजैक्शन वापस लोड कर सकते हैं। इससे कस्टमर का ट्रस्ट भी बना रहता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है बैंक का। अब हम बात करते हैं रिकवरी टेक्निक्स की, कि रिकवरी टेक्निक्स क्या होते हैं। क्योंकि हमने अभी तक बैकअप्स देखे, टाइप्स ऑफ बैकअप देखे और डेटाबेस रिकवरी देखा, लेकिन रिकवरी टेक्निक्स भी देखेंगे कि कैसे हम रिकवरी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। उसके अंदर सबसे पहला आता है डिफर्ड अपडेट। डिफर्ड अपडेट में क्या होता है, इट अप्लाई चेंजेस ओनली आफ्टर कमिट। मींस चेंजेस पहले लॉग फाइल में लिखे जाते हैं और बाद में डेटाबेस में अपडेट होते हैं। सेकेंड आता है इमीडिएट अपडेट। इट अप्लाई चेंजेस इंस्टेंटली और मेंटेन लॉग्स। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है वो डेटा और लॉग दोनों अपडेट कर देता है। क्रैश होने पर लॉग फाइल से रिकवरी होती है, ये होती है इमीडिएट अपडेट। एक और जो इंपॉर्टेंट रिकवरी टेक्निक होता है शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग में बेसिकली क्या होता है, इट कीप ओरिजिनल पेज अनटिल ट्रांजैक्शंस कंप्लीट। या एक शैडो कॉपी मेंटेन होती है जो क्रैश होने के बाद यूज होती है। ओके। और एक होता है चेक पॉइंटिंग। इट सेव डेटाबेस स्टेट पीरियोडिकली फॉर फास्टर रिकवरी। तो ये जो हमारे चार हैं ये रिकवरी टेक्निक्स हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट रिकवरी टेक्निक्स ऑफ डेटाबेस बैकअप। तो आप इन पॉइंट्स को लिख के अच्छे से डिटेल में आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। रियल लाइफ में आप देखें तो बैंक्स में और एयरलाइंस में जहां हाई रिलायबिलिटी चाहिए होती है, वहां शैडो पेजिंग और लॉगिंग काफी कॉमन है। ये रिकवरी टेक्निक के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटेजी की। अभी तक हमने रिकवरी टेक्निक्स को देखे, अब हम उसके स्ट्रेटेजी को देखते हैं कि कैसे हम बैकअप का प्लान करते हैं। तो उसके जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हर डीबीए को जो फॉलो करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लान बैकअप एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल पर बैकअप लेना चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो है, स्टोर बैकअप्स इन मल्टीपल लोकेशंस। आप लोकल में भी करिए और क्लाउड में भी करिए। तो बैकअप को एक ही लोकेशन पे नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशन में रखा जाना चाहिए। थर्ड बट नॉट लिस्ट, ऑटोमेट बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, रिकवरी प्रोसेस को टेस्ट करना चाहिए ताकि पता चले कि एक्चुअल क्रैश में काम करेगा कि नहीं। जैसे आप टेस्ट रिकवर प्लान्स रेगुलरली कर रहे हैं, डेटा आप बैकअप के ऑटोमेट रखे हुए हैं, प्रोसेस रिकवरी तो करना ही करना है। सेम जैसे मैंने बताया कि रिकवरी प्रोसेस को टेस्ट ऑलवेज करना चाहिए रेगुलरली, ताकि पता चले कि एक्चुअल क्रैश में काम करेगा कि नहीं। उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें तो कंपनी यूज डिजास्टर रिकवरी प्लान, जिसको डीआरपी बोला जाता है, टू हैंडल इमरजेंसी। तो बहुत बार जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, वो डीआरपी यूज करती हैं, डिजास्टर रिकवरी प्लान टू हैंडल इमरजेंसी। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट का रिकॉर्ड डेटाबेस अगर सिर्फ एक ही पीसी से बैकअप रखेगा और वो पीसी खराब हो गया तो बैकअप भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मल्टीपल स्टोरेज और क्लाउड ऑप्शन यूज करना सेफ होता है। ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में ये सब डिस्कस किया, तो इसका जो कंक्लूजन है अब हम देखते हैं। हमने बैकअप पे बात किया, उसके प्रिवेंशंस देखे, रिकवरी देखे और फाइनल क्योर किया उसको। ये बहुत इसेंशियल है हमारे डेटाबेस रिलायबिलिटी के लिए। तो विदाउट बैकअप प्लस रिकवरी,
DBMS इज इनकम्प्लीट। तो ये आज का लेक्चर का कंक्लूजन है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि डेटाबेस बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। हमने समझा कि बैकअप क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होते हैं, रिकवरी मेथड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जाम्पल भी देखे। लेकिन आपको याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैकअप और रिकवरी सिर्फ टेक्निकली नेसेसिटी नहीं है, एक बिजनेस सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम और एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस प्लूटो एकेडमी चैनल पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।